श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में तुम्हारा कोई नहीं है, सब अपने स्वार्थ के कारण ही तुमसे जुड़े हुए हैं। और जब तक इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति प्रेम और विश्वास नहीं उत्पन्न होता। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इंसान की पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है, इसे जहाँ लगाओगे वहाँ सफलता पाओगे। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर देता है। जिनका देह और मन शुद्ध ना हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर पूरी वीडियो देखें, क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य इंसान के जीवन में परिवर्तन लाना है। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका देह और मन शुद्ध ना हो, उसका मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करना व्यर्थ है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। अभिमान को जाने दो, स्वाभिमान को आने दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। उस सुख को त्याग देना चाहिए जो किसी के दुख का कारण बनता है। किसी पर शक करना बुद्धिमानी नहीं है। असल में बुद्धि का स्तर जितना कम होता है, लोग उतना ही ज़्यादा शक्की होते हैं। मनुष्य की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, परंतु जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जब तक आप अपने मस्तिष्क और प्रयास को एक दिशा में केंद्रित नहीं करेंगे, तब तक सफलता मिलना कठिन है। जो इंसान बार बार अपमानित होने के बाद भी आपसे जुड़े रहे, आवश्यक नहीं कि वो निर्लज्ज ही हो। कदाचित यह भी हो सकता है कि उसके जीवन में आपका स्थान उसके सम्मान से भी अधिक हो। लोग क्या कहेंगे और संसार में हमारी छवि कैसी होगी, इसके भय से हमें उस अनमोल व्यक्ति को कभी नहीं खोना चाहिए जो हमें अपना संसार मानता हो। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देता है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की रक्षा तुम्हें करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देती है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए पंखों की ज़रूरत केवल पक्षियों को ही पड़ती है। मनुष्य तो जितना विनम्रता से झुकता है, उतना ही ऊपर उठता है। अगर परमात्मा तुम्हें ज़्यादा इंतज़ार करवा रहा है, तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा था। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीज़ों से
दूर रहता है, गलतफहमियाँ सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। जिस प्रकार हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय बाद वो हमें 1000 दाने के रूप में वापस मिलता है, कर्म भी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छे कर्मों का फल हमें परमात्मा भी ऐसे देता है। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। मुस्कान और मदद ये ऐसे दो इत्र हैं जिन्हें जितना अधिक आप दूसरों पर छिड़केंगे उतने ही सुगंधित आप स्वयं होंगे। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। श्रृंगार शरीर का नहीं, आत्मा का होना चाहिए। जिस प्रकार कोयल की कूक और नदी का कलकल उनका अपना श्रृंगार है, उसी प्रकार आत्मा की पवित्रता ही मनुष्य का श्रृंगार है। शरीर का श्रृंगार जितना अधिक होगा, आत्मा का प्रकाश उतना ही कम होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। संस्कार और संक्रमण दोनों ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। उसी प्रकार संस्कार जगत में मानव सभ्यता की स्थापना करते हैं, जबकि संक्रमण बीमारी फैलाकर मानव सभ्यता का विनाश करता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज़ सक्रिय हो जाती है, क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। जिंदगी में खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आ सकता, किंतु हौसलों व विश्वास से आने वाले समय को खूबसूरत बनाया जा सकता है। जिस प्रकार डाली से टूटा हुआ फूल फिर से लग नहीं सकता, किंतु डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। इस सृष्टि का एक नियम है, जो बांटोगे वही आपके पास बेहिसाब होगा। फिर चाहे वह धन हो, अन्न हो, सम्मान हो, अपमान हो, नफरत हो या फिर प्रेम, मनुष्य धन अथवा कुल से नहीं बल्कि दिव्य स्वभाव और भव्य आचरण से महान बनता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली मनुष्य की वाणी है, जो हथियार उठाए बिना ही क्रांति करवा सकती है और परिश्रम किए बिना शांति। शब्दों के दांत नहीं होते, परंतु जब शब्द काटते हैं तो दर्द बहुत होता है और कभी कभी घाव इतने गहरे हो जाते हैं कि जीवन समाप्त हो जाता है, परंतु घाव नहीं भरते। इसलिए जीवन में जब भी बोलो मीठा बोलो। कोई सराहना करे या निंदा, लाभ हमारा ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। जीवन एक पुस्तक की तरह है, अगले पन्ने पर क्या होगा ये हमें पता नहीं, और पिछले पन्नों को हम पढ़ तो सकते हैं पर बदल नहीं सकते। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा ना सके, परंतु जिसके साथ खड़ा हो जाए उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाए। यह महत्वपूर्ण नहीं कि आप सफल हैं, यह महत्वपूर्ण है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके अंदर क्षमता थी। किसी का अपमान करने से पहले
सोच लें कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख इंसान से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जिस प्रकार वस्तु का मूल्य मिलने से पहले होता है, उसी प्रकार व्यक्ति का मूल्य खोने के बाद पता चलता है। धैर्य रखो, सही समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। हाथ से किया हुआ दान और मुख से लिया हुआ परमात्मा का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग ना दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। माता पिता भले ही पढ़े लिखे हों या ना हों, लेकिन संसार का दुर्लभ ज्ञान हमें माता पिता से ही प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।